जनरल में यानी कि 145 से ऊपर जिसके भी नंबर बन रहे हैं ना जनरल कैटेगरी में, वो आराम से फाइनल सिलेक्शन लेके चला जाएगा। फिर भी सर ज्यादा से ज्यादा 150 नंबर तक जा सकती है बस, इससे ऊपर मुझे नहीं लगता कि यार सर ज्यादा कट ऑफ चली जाएगी क्या। 145 150 के बीच में, फीमेल वो 135 140 नंबर के बीच में रह सकती है। ओबीसी की बात करें तो 140 142 ज्यादा अंतर नहीं मिलता, जनरल ओबीसी में केवल 2-3 नंबर का ही फर्क मिलेगा। ठीक है, ये अपने फीमेल का देख लेना 130 135 के बीच में। एडब्ल्यूएस की कम रहेगी 130 135, और एमबीसी की बात करें तो भी एमबीसी के एडब्ल्यूएस से और कम कर लेना, या थोड़े से ज्यादा, मतलब 2-3 नंबर का ही फर्क रहेगा। बाकी एडब्ल्यूएस एमबीएस एमबीसी एडब्ल्यूएस की थोड़ी कम रहेगी, एमबीसी की 1-2 नंबर ज्यादा रह सकती है। ओके सर, एससी की कैटेगरी की बात करें तो 125 से 130 नंबर जिसके भी बन रहे हैं ना वो आराम से सिलेक्शन लेके चला जाएगा। 125 से ऊपर जिनके भी नंबर है ना उनका बहुत अच्छा स्कोर है, ज्यादा से ज्यादा 130 जा सकती है। और ये अपने एसटी कैटेगरी की बात 120 125 के बीच में आपकी पूरी की पूरी कट ऑफ रहने वाली है, जो हमने पूरा का पूरा पेपर का एनालाइज किया है। कुछ गुरुजन ऐसे भी हैं जो कट ऑफ 130 बता रहे हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो 160 बता रहे हैं। हालांकि तुम्हें सही तो लगेगा कि सर कट ऑफ थोड़ी कम जाए तो ये अच्छा लगता है। हालांकि देखो कट ऑफ का बस सिंपल सा यही है, जिसके जितने नंबर बने रहे होता है ना उसको लगता है कि बस इससे कट ऑफ कम ही रहेगी, लेकिन यही एक अनुमानित स्कोर है। अगर आप देखोगे, क्योंकि देखो ज्यादा पोस्ट नहीं है, 850 पोस्ट हैं। अपन ये नहीं कह सकते कि सर 3-4 हजार पोस्ट होती तो मैं कह देता देखो जनरल की कट ऑफ 130 के आसपास आ जाएगी क्या। जनरल की कट ऑफ क्योंकि सीट ही इतनी है, 850 सीट है, इनका पूरा का पूरा बंटवारा करना है। और मेरे पास में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके एससी कैटेगरी के अंदर भी 130 नंबर से ऊपर है, जो पूरा का पूरा एकदम से एनालाइज करके बैठे हैं। और टीएसपी की बात करें तो टीएसपी ये मानो कि आपकी कैटेगरी जैसे जनरल है, एससी एसटी है, 20-20 नंबर कम कर देना। ओके, वहां पर 20 से 25 नंबर कम कर लेना, बस यही आपकी कट ऑफ रहने वाली है। बाकी कट ऑफ केवल एक अनुमान होता है, बाकी खुद को पता चल जाता है कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैंने बहुत अच्छी तैयारी की है। ठीक है, ये है भाई, ये लगभग फाइनल ही मान के चलो आप, 2 गुना वाली नहीं है। 145 से 150 के बीच में जिसका भी हो जाएगा उसका आराम से, जनरल में बहुत अच्छा स्कोर किया उसने। 1.25 से जितने भी आपके क्वेश्चन सही और 1.25 से गुणा करो और आपका स्कोर निकल के आ जाएगा। बाकी देखो ये भी नहीं कह सकते कि सर जीके आसान था, तो जीके के तो 60 ही क्वेश्चन थे जीके कंप्यूटर के। बाकी आपकी हिंदी भी थी, उसके बाद में मैथ भी थी, अंग्रेजी भी थी, उसको भी तो क्वेश्चन से करने हैं। तो ये जो मेरी कट ऑफ है ना 72 से 75% के आसपास में है। 72% से शुरू होती है, 75% के ऊपर जाकर समाप्त हो जाती है। पोस्ट थोड़ी सी कम थी इसलिए मैंने ये कट ऑफ बताई है। और मुझे नहीं लगता कि इससे तुम उदास होगे, क्योंकि लगभग जो सही नंबर बन रहे हैं वो इन्हीं के थोड़े आसपास बन रहे हैं। ठीक है, चलो भाई, तो इसी का थोड़ा इंतजार रहता है कि सर कट ऑफ के ऊपर एक वीडियो बनाई दो, तो हमने भी बना दिया, सभी गुरुजन बना रहे थे, तो चलो ये आपकी कट ऑफ। इस वजह से कट ऑफ जो है वो ऊपर जाएगी। ठीक है, दूसरी कैटेगरी आती है आपके ओबीसी। ओबीसी के अंदर अनुमानित है कि 157 से लेकर 162 नंबर तक कट ऑफ जाएगी। फाइनल कट ऑफ की बात कर रहा हूं मैं, बार बार यही कहूंगा कि ये अंतिम फाइनल कट ऑफ है, ये आपके जो है वो फाइनल सिलेक्शन के लिए है, 2 गुना के लिए नहीं है। ठीक है, 2 गुना के लिए कट ऑफ आप मानो तो इससे 7 नंबर कम कर लेना आप, तो वो 2 गुना के लिए है, लेकिन 2 गुना से अपने मतलब नहीं, अपने को फाइनल सिलेक्शन चाहिए। ओबीसी फीमेल के लिए 145 से 150 नंबर के आसपास कट ऑफ रहेगी, ये अनुमान है। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस में 155 से लेकर 160 के आसपास जो है वो कट ऑफ रह सकती है। 155 से 160 फाइनल कट ऑफ की हम बात कर रहे हैं। और ईडब्ल्यूएस फीमेल की 140 से 145 के आसपास अनुमानित जो है वो कट ऑफ रह सकती है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें एमबीसी कैटेगरी की, एमबीसी कैटेगरी में 150 से 155 नंबर के आसपास फाइनल कट ऑफ रहेगी, और जो कि मेल की है। और एमबीसी फीमेल की अगर हम बात करें तो 130 से लेकर 135 नंबर के आसपास एमबीसी फीमेल की जो है वो फाइनल कट ऑफ रहेगी। एक बच्चे का मैसेज आ रहा है कि सर पद बढ़ेंगे। देखिए, पद बढ़ने की संभावना मुझे लगती नहीं है कि भाई अब पद बढ़ सकते हैं, लेकिन एक चीज ये है कि अगर पद बढ़ते हैं तो संभावित है कि भाई आपकी कट ऑफ नीचे आएगी, क्योंकि पद सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी कट ऑफ के अंदर। तो अगर पद बढ़ेंगे तो कट ऑफ नीचे आ सकती है, और अगर पद नहीं बढ़े तो ये फाइनल कट ऑफ रह सकती है। 2 गुना की कट ऑफ 7-8 नंबर तक भी इससे कम रह सकती है। एससी की जो कट ऑफ है वो आपके मेल की 140 से लेकर 145 नंबर के आसपास रह सकती है, और एससी फीमेल की जो कट ऑफ है वो 125 से लेकर 130 नंबर के आसपास रह सकती है।
एसटी की जो कट ऑफ है वो 137 से लेकर 142 नंबर के आसपास रहेगी। नंबर की बात हो रही है, प्रश्नों की बात नहीं हो रही है। और वहीं अगर हम बात करें तो आपके एसटी जो फीमेल है उनकी 125 से लेकर 130 नंबर के आसपास कट ऑफ रह सकती है। फाइनल सिलेक्शन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, 2 गुना की कट ऑफ का जो है वो बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद में हम बात कर लेते हैं 3 ऐसी कैटेगरी जो नॉन टीएसपी के अंदर महत्वपूर्ण कैटेगरी है, जिसमें एक स्पोर्ट्समैन वाले आते हैं। स्पोर्ट्समैन की जो कट ऑफ है वो 110 से लेकर 115 नंबर रह सकती है फाइनल कट ऑफ। और एक्समैन जो है, एक्स सर्विसमैन, उनकी कट ऑफ 100 से लेकर 105 नंबर तक रह सकती है। पिछली बार कट ऑफ बहुत कम थी एक्समैन की, क्योंकि पिछली बार पेपर का लेवल उसी प्रकार का था, पद भी अच्छे खासे थे। लेकिन इस बार जो है वो पेपर का लेवल थोड़ा ईजी था, पद तुलनात्मक रूप से कम है, तो इस वजह से एक्समैन की कट ऑफ भी बढ़ेगी। एलडीसीपी जो है, एलडीसीपी कैटेगरी की कट ऑफ 115 से 120 नंबर तक रहने का अनुमान है, जो कि वीडियो के लिए फाइनल कट ऑफ आपके रह सकती है। वहीं अगर हम बात करें टीएसपी के जो बच्चे हैं, जो अनुसूचित क्षेत्र के बच्चे हैं, उनके लिए भी 200 नंबर में से जो फाइनल सिलेक्शन के लिए कट ऑफ रहेगी, वो कट ऑफ एक अनुमानित कट ऑफ यहाँ पर आप सभी के सामने है। आपके टीएसपी के अंदर जो जनरल के बच्चे हैं, उनमें मेल की जो कट ऑफ है वो 140 से लेकर 145 नंबर के आसपास रहने का अनुमान है। और वहीं जनरल जो फीमेल है टीएसपी के अंदर, उनकी 120 से लेकर 125 नंबर कट ऑफ रह सकती है। वहीं एससी कैटेगरी टीएसपी के अंदर जो एससी वाले बच्चे हैं, उनकी 125 से 130 नंबर के आसपास अनुमानित कट ऑफ जो है वो रह सकती है फाइनल सिलेक्शन के लिए। और एससी जो आपके फीमेल है, उनकी 105 से लेकर 110 नंबर जो है वो कट ऑफ रह सकती है। कितनी? 105 से लेकर 110 फीमेल की रह सकती है। टीएसपी के जो एसटी के बच्चे हैं, उनकी जो मेल की कट ऑफ है वो 105 से 110 नंबर के आसपास फाइनल कट ऑफ रहेगी। और फीमेल की जो है वो 95 से 100 के बीच में रहने वाली है। ये आपके टीएसपी वाले जो बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए आपके कट ऑफ है, जनरल की, एससी की और एसटी की। वहीं अगर हम बात करें तो मैंने यहाँ पर आपको ये वाली कट ऑफ भी बता दी कि भाई नॉन टीएस 130 से लेके आप 133 या 34 तक मान सकते हो ना, कि सर 130 नंबर से लेके 134 नंबर के बीच में जिस विद्यार्थी के बैठ रहे हैं जनरल वाले के, वो अपने सेलेक्ट है। मतलब जनरल में 130 प्लस नंबर तो आपके बैठने चाहिए, तो आप बेधड़क रहो अपना ना, फिर आपको टेंशन लेने की कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं है। एक एससी की मैं अगर बात करूं तो एससी में 107 प्लस लेके चल सकते हो, 107 से लेके 110 के बीच में। एससी के 107 से लेके 110 के बीच में जिसके परसेंट अपने वो सॉरी नंबर आ रहे हैं, वो अपने ठीक है। एसटी की मैं बात करूं तो एसटी में 105 से लेके वही 110 तक। एससी और एसटी के में आंकड़ा ज्यादा 2-5 नंबर का रहता है ना, वरना ठीक ठाक से जाती कट ऑफ। जैसे जनरल और ओबीसी में कोई फर्क नहीं रहता, बस 1-2 नंबर का फर्क आता है। उसी प्रकार एससी और एसटी में भी 1-2 नंबर के अंतर अपन को देखने को मिलता है। तो एक तो ये बात आप थोड़ी ध्यान रखना। ईडब्ल्यूएस की मैं अगर बात करूं तो ईडब्ल्यूएस की 124 प्लस मान के चलो कि सर 124 से लेके 128 तक जिसके नंबर बैठ रहे हैं ईडब्ल्यूएस के अंदर, वो अपने सेलेक्ट है। ओबीसी की मैं बात करूं 128 से लेके 134 के बीच में, 128 से लेके 134 के बीच में जिसको बैठ रहे हैं वो अपने सेलेक्ट है। ओबीसी की बात कर रहा हूं। और फीमेल के अंदर मैंने बता दिया 120 से लेके 125 और 92 प्लस 97 प्लस 111 प्लस 118 प्लस। मैं ऐसा नहीं करा कि एग्जिट एकदम कट ऑफ यही जाएगी, एकदम सेफ स्कोर यही नहीं है। हो सकता है 5 नंबर एक्स्ट्रा चल जाए, हो सकता है 5 नंबर कम चल जाए, पर इसके दायरे में जाएगी। क्योंकि पिछला पेपर कोई ज्यादा हार्ड पेपर भी नहीं था, और देखा जाए तो मॉडरेट ही था पिछला पेपर जो हुआ था आपका। और ये वाला जो पेपर है, ये पेपर भी आपका ऐसा ही है, ज्यादा खराब पेपर भी नहीं है आपका, ठीक है ना। चलो ये तो हो गई अपने एग्जाम की बात होगी, सर ये पेपर वेपर अपने कंप्लीट हो गए। अब ये बता दो अब क्या चीजें की जाए। मैं हर पेपर होने के बाद में विद्यार्थी को बोलता हूं कि सेफ स्कोर के पीछे मत भागो, कट ऑफ के पीछे। 200 में से यदि 140 प्लस आपके हैं जनरल कैटेगरी से, आप सिलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, सेफ हैं आप, मैं कह सकता हूं। संभावित कट ऑफ का मतलब होता है सेफ होना, ठीक है ना, क्या होना? सेफ होना। फीमेल 135 प्लस -2 है। ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे 130 और यहां पर 125। ओबीसी 135। अब आप कहोगे सर बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, जबकि कट ऑफ में तो पदों में बहुत ज्यादा अंतर, हाँ पदों में बहुत ज्यादा अंतर है, लेकिन कट ऑफ में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा, ठीक है। और ये मैं फिर बता देता हूं, 2 गुना या 1.5 गुना की जो कट ऑफ है वो है, आप इसको 1 गुना मत लीजिएगा, ठीक है। 1 गुना कट ऑफ थोड़ी सी ऊपर चली जाएगी। एसटी की बात करें 125 फीमेल है तो 120, एससी की 130 फीमेल है तो 122। तो ये संभावित है, जो बच्चों के फीडबैक आए उसके अनुसार है ना, जो स्टूडेंट्स के फीडबैक हैं उसके आधार पर है। अब ग्राम सेवक के कट ऑफ को लेकर चर्चा कर लेते हैं और पेपर का लेवल कैसा था। सबसे पहले यदि पेपर के लेवल की बात करें तो पेपर का लेवल मीडियम था। कुछ पर्सन मैथ के थोड़े से टफ थे और हिंदी इजी थी, और अंग्रेजी की बात की जाए तो अंग्रेजी का लेवल अच्छा था। जीके के काफ़ी पर्सन पीवाईक्यू थे, काफ़ी अच्छे लेवल के भी थे।
तो पेपर के लेवल की बात की जाए तो पेपर का लेवल मीडियम था। कुछ पोर्शन थोड़ा सा हार्ड भी था, लेकिन ओवरऑल पेपर देखा जाए तो मीडियम भी था, कुछ ईजी भी था। कट ऑफ की बात की जाए पेपर की कि कट ऑफ कितनी रहेगी, तो कट ऑफ को लेकर के जो सबसे बड़ा जो सवाल है कि लोगों ने अटेम्प्ट तो काफ़ी किया है, लेकिन मेरा जो मानना प्राइमरी ऑब्जर्वेशन के तौर पर मानना है कि यूआर के जो मैं पर्सन के हिसाब से बताऊंगा 160% थे। 125 से 130% जिसके काट पीट कर सही हो रहे हैं प्रश्न, वो फुल्ली दौड़ में है और उसका फुल्ली चांस है। ओबीसी का आप 1 से 2% डाउन मान सकते हैं, 1 से 1.5-2% आप डाउन मान सकते हैं। और बात की जाए ईडब्ल्यूएस की तो ईडब्ल्यूएस का लगभग 121+ % जिसके सही होंगे। और बात की जाए एससी एसटी की तो लगभग 118+ % वाला। इसका रीज़न है कि ग्राम सेवक में जो सीट है वो बहुत कम है, और इतनी कम है उसमें रिजर्वेशन लगेगा और पढ़ने वाले लोग काफ़ी हैं, तो इसलिए इसमें कट ऑफ ज़्यादा रहेगी। लोगों ने अटेम्प्ट किया, पेपर का लेवल कोई इतना ज़्यादा टफ नहीं था, इसलिए कट ऑफ एक मैंने प्राइमरी ऑब्जर्वेशन बताया। आप कमेंट करके बताएं कि आपने कितने % अटेम्प्ट किए, कितने गलत हो सकते हैं, उसके बाद एक गहन एनालिसिस के तौर पर और आएगा और आपका व्यू भी आप कमेंट करके बताइए। धन्यवाद, जुड़े रहें।